इस सूत्र को पढ़ेंगे। यह सुप्तिगंतम पदम संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा का विधान किया जाता है। तो पद संज्ञा विधायक द्विपदात्मक यह सुप्तिगंतम पदम सूत्र। इसमें जो पदम शब्द है वह संज्ञा का बोधक है तथा सुप्तिगंतम इतना जो अंश है वह संज्ञी का बोधक है। अतः यह सूत्र संज्ञी का भी बोध कराता है, संज्ञा का भी बोध कराता है। इसलिए संज्ञा संज्ञी बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम इस नियम के अनुसार यह संज्ञा सूत्र है। इसमें देखिए जो संज्ञी बोधक दल है सुप्तिगंतम वह समस्त पद, ऐसा पद है समस्त पद है, अर्थात यहाँ पर समास हुआ है। तो प्रश्न होगा कौन सा समास हुआ है, इसका विग्रह क्या है। तो ये सब हम लोग अभी विचार करते हैं। देखो यहाँ सुप्तिगंतम में सुप्चा तीक्षा सुप्तिगौ सुप्चा तिंक्षा इति सुप्तिगौ, इस प्रकार जो है ये सुप्तिगौ पद बनता है। सुप्तिगौ में कौन सा समास है? इतरेतर योगक द्वंद्व। द्वंद्व तो है ही, चा दिख रहा है तो बार बार सोचना नहीं है क्या है, द्वंद्व तो निश्चित है, चकार बहुलो द्वंद्व। लेकिन कौन सा द्वंद्व है? द्वंद्व दो प्रकार का, समाहार और इतरेतर। जहाँ कहीं द्विवचन अथवा बहुवचन दिखेगा तो समझ जाइए कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर योगक द्वंद्व। और जहाँ एक वचन होगा तथा नपुंसक लिंग होगा वहाँ क्या समझ जाना है, समाहारक द्वंद्व। यहाँ पर सुप्चा तिंक्षा इति सुप्तिगौ द्विवचन दिख रहा है, अतः कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर योगक द्वंद्व यहाँ पर हुआ। इसके बाद इस सुप्तिगौ का अंत के साथ समास करना है। कैसे करोगे? तो सुप्तिगौ अन्ते यस्य, सुप्तिगौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिगंतम। बनाओगे सुप्चा तिंक्षा सुप्तिगौ सुप्तिगौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिगंतम। तो सुप और तिंग अंत में हो जिस शब्द स्वरूप, जिस कोई एक शब्द है उस शब्द के अंत में या तो सुप हो या तिंग हो तो शब्द स्वरूप की क्या संज्ञा हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है। सुप्चा तिंक्षा इति सुप्तिगौ सुप्तिगौ अन्ते यस्य तत् सुप्तिगंतम। इस प्रकार कोई पूछेगा सुप्तिगंतम इस पद में कौन सा समास है तो क्या बताएंगे, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास। पहले द्वंद्व किए हैं, इसके बाद बहुव्रीहि किए हैं, तो दो बोला, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास सुप्तिगंतम पदम में हुआ। पहले द्वंद्व किए, बाद में अंत शब्द के साथ बहुव्रीहि। तो एक द्वंद्व के बारे में हम नियम जानते हैं। क्या नियम जानते हैं? द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता इस सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पुनः देख लीजिएगा वहां ये नियम है, जो ना लिखे वो लिख लें। क्या समझे? द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ये एक नियम। यहाँ
अंत शब्द का अर्थ है समीप। अंत का मतलब क्या है? समीप। समीप। तो द्वंद्वान्ते मतलब द्वंद्व के समीप में। श्रूयमाण मतलब सुनाई देने वाला, वर्तमान में शामिल। तो द्वंद्व के समीप में सुनाई देने वाला जो पद, उस पद का प्रत्येक के साथ संबंध होता है। मतलब द्वंद्व घटीभूत जो पद, उन प्रत्येक के साथ वह जुड़ जाते हैं। यहाँ देखो द्वंद्व हुआ है कहाँ? सुप्तिगौ हुआ कि नहीं? द्वंद्व हुआ है सुप्तिगौ, अथवा ये सूत्र में ही देखो यहाँ सुप्ति, कितने अंश में द्वंद्व। तो द्वंद्व समास हुआ सुप्ति में, उसके समीप में श्रूयमाण पद है अंत पद। इस अंत पद का द्वंद्व घटीभूत जो दो पद हैं, सुप पद और तिंग पद, उन दोनों पदों के साथ अंत का संबंध हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्रत्येक अभिसंबद्ध इस नियम के अनुसार अंत शब्द जो है प्रत्येक के साथ जुड़ गया। तो सुप के साथ भी जुड़ गया तो क्या बन गया? सुबंतम। और तिंग के साथ जुड़ गया तो तिङंतम। पद है ही सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते, इस नियम के अनुसार स्यात्। इस क्रियावाचक पद को ले आना है तो क्या बन जाएगा? सुबंतम तिङंतं च पदसंज्ञकं स्यात्। संज्ञा का कारण है, संज्ञा शब्द का लाभ हो जाएगा। तो सुबंत तथा तिङंत पद संज्ञक होते हैं। अर्थ स्पष्ट है? सुबंत तथा तिङंत पद संज्ञक होते हैं। सुबंत का मतलब सुप प्रत्यय जिसके अर्थ में हो, ऐसा शब्द। जैसे कोई भी एक ले लो, राम। राम में सु प्रत्यय हुआ, तो सु प्रत्यय अर्थ में है, अतः यह राम शब्द क्या हो गया? सुबंत हो गया। ये जो पद कहलाता है। ये गच्छति है, गच्छति में ये जो ती दिख रहा है वह तिंग प्रत्यय है, वह अंत में है, ऐसा शब्द है। क्या मिल गया? गच्छति। अन्य पदार्थ बोलना ना, तिंग अंतेयस्य, तो कौन है? पूरा गच्छति। तो पूरे गच्छति पद की पद संज्ञा हो जाएगी तिंग जिसके अंत में। अब यहाँ तिंग के विषय में तो संदेह नहीं होता है कि क्या लेना है। अभी सामान्यतः हम लोग समझ गए हैं कि सुप जिसके अंत में हो, मतलब सुप प्रत्यय जिसके अंत में हो तथा तिंग जिसके अंत में हो, उस समुदाय की पद संज्ञा होगी। अब सुप शब्द से संस्कृत जगत में बहुत सारा अर्थ उपस्थित है, व्याकरण में बताते हैं। सुप, आप सौजस मूढ़ सूत्र पढ़ते हैं तो सप्तमी बहुवचन में एक प्रत्यय मिलता है, सुप प्रत्यय, है कि नहीं जी? ये सुप प्रत्यय कहाँ का है? सप्तमी बहुवचन, सप्तमी के बहुवचन में सुप प्रत्यय। और एक आप पढ़ते हैं सुप प्रत्याहार, सौजस मूढ़ के सु से लेकर के और इस पा के पकार तक सुप प्रत्याहार, जिसमें कि 21 प्रत्यय है। क्लियर हो गया? एक ये सूत्र है और एक आप सूत्र पढ़े हैं स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। वहां स्वादि में कहाँ तक लेना है? तो सुप तक ले लिया जाता है। वहां भी सुप, वहां सुप कहाँ से है? सौजस मूढ़ के सु से लेकर के पूरा प्रभृतिभ्या कप, इसके पकार तक एक सुप प्रत्याहार बनता है। वही वहां पर भा संज्ञा पर संज्ञा करने वाले जो सूत्र है चीवम इत्यादि, तो स्वादि शब्द से वो सारा लेना। अब प्रश्न 3 सुप शब्द से उपस्थित हो गए। सुप प्रत्यय, सुप प्रत्याहार 21 प्रत्ययों का बोधक, और एक दूसरा सुप प्रत्याहार जो कि बड़ा बहुत ही लंबा है। सौजस मूढ़ सूत्र जो है उसकी संख्या है 4, 1, 2। चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरे नंबर का सूत्र है सौजस मूढ़ षष्ठाभ्याम विशेष। इसके सु से आरंभ करके पूरा प्रवृत्तिभ्या कप, इसकी संख्या है 5, 4, 151। इतने लंबे तक सुप प्रत्याहार बनता है। उसमें अनेक प्रत्यय, सारे तद्धित आ जाते हैं, सारे स्वादी प्रत्यय आ जाते हैं, सारे स्त्री प्रत्यय आ जाते हैं। तो ये जो सुप है बहुत लंबा। तो यहाँ सुप शब्द से कौन सा सुप लिया जाए, इसका निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं जी? 3 से दिक्कत नहीं,
क्योंकि तिंग से व्याकरण में और कुछ भी प्रसिद्ध नहीं है। तिंग से तिप्त जी से, तिप्त जी ये तो सूत्र में पढ़ती है, वहां से आरंभ करके मही के गकार तक निष्पन्न जो प्रत्याहार है जिसमें कि 18 प्रत्यय आते हैं, वही तिंग शब्द से ग्राह्य होता है। तो तिंग शब्द से 18 प्रत्ययों का बोध पूरे व्याकरण में है और तिंग का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सुख के 3 अर्थ उपस्थित हैं, उनमें से कौन सा सुख लिया जाए यहाँ। ऐसी स्थिति में तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सुख शब्द अनेकार्थक कह सकते हैं कि नहीं। ऐसे जहाँ स्थिति रहे तो उसको क्या कहा जाता है, ये शब्द जो है अनेकार्थक है, नानार्थक, नाना मतलब अनेक, तो ये अनेकार्थक शब्द। अब जहाँ कहीं भी अनेकार्थक शब्द होते हैं तो कौन सा अर्थ लेना है उसके लिए बहुत सारा नियामक बताया गया है शास्त्र में। एक व्यवस्था दी गई है जिस व्यवस्था के तहत हम जान सकते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ। हम दृष्टांत के लिए थोड़ा सा बता दें, जैसे राम शब्द है, राम शब्द से बहुत सारा अर्थ प्रसिद्ध है। राम का मतलब परशुराम, परशु बाद में जोड़ दिया गया, वो उपाधि है, उनका नाम था राम। तो एक जामदग्नेय राम, जमदग्नि की संतति, तो जामदग्नेय राम है जो परशुराम के नाम से प्रसिद्ध, लेकिन उनका नाम क्या था, राम। दूसरे राम हुए दासरथी राम, दशरथ से अपत्यापमान दासरथी, दासरथी राम। तीसरे राम हुए कृष्ण के ज्येष्ठ भाई राम, उनका भी नाम राम था, बहुत बल होने के कारण लोग उनको बलराम कहते हैं। भागवतकार कहते हैं बलाधिक्यात् बलम विदु, भागवत में स्पष्ट किया गया, नाम तो उनका राम ही था, गर्गाचार्य जी ने राम ही नाम रखा था। बलराम क्यों कहते थे, क्योंकि अधिक बल, तो बलाधिक्यात् बलम विदु ऐसा था। तो राम से वो भी ले लिए गए, और बहुत सारे आपके परिचित होंगे जिनका नाम राम होगा, हैं। तो इस प्रकार राम शब्द से अनेक अर्थ, उसी प्रकार लक्ष्मण शब्द से भी अनेक अर्थ उपस्थित है। लक्ष्मण, दशरथ जी के पुत्र का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मण दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण, दुर्योधन का जो पुत्र था उसका नाम भी लक्ष्मण था, पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, तो वो भी लक्ष्मण। और भी कई सारे लक्ष्मण आप जो है जानते होंगे, एक पीएचडी करते हैं न्याय विभाग में लक्ष्मण है, तो कई सारे लक्ष्मण। अब कहीं आ जाए कि राम लक्ष्मण जा रहे हैं, तो कौन सा राम लिया जाए, कौन सा लक्ष्मण लिया जाए, क्योंकि नानार्थक हो गए, हो गए कि नानार्थक हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द जो अत्यंत उदाहरण के लिए प्रचलित है, ये तो हमने अपने से बता दिया, एक दूसरा जो प्रचलित है उदाहरण के लिए वो है सैंधव शब्द। क्या शब्द है, सैंधव, सैंधव शब्द। सैंधव शब्द का अर्थ होता है नमक, और सैंधव शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। ये इसके दो अर्थ प्रसिद्ध, सैंधव का मतलब नमक और सैंधव का मतलब घोड़ा। तो सैंधव शब्द का दो अर्थ प्रसिद्ध है। अब कोई कहे कि सैंधव ले आओ, कोई कहे सैंधवम आने, अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि नहीं क्या लाया है, तो कैसे निश्चित किया जाएगा कि सैंधवम आने ये जो व्यक्ति कह रहा है उससे क्या मंगा रहा है। कुछ तो व्यवस्था होगी कि श्रोता को तुरंत निश्चित हो जाए, पूछने की जरूरत ना पड़े कि सैंधव से क्या लेना है। सुन करके सैंधव माने, इस वाक्य को सुन करके श्रोता अपने आप समझ जाए कि सैंधव का यही अर्थ, राम लक्ष्मण गच्छता में राम का यही अर्थ है, लक्ष्मण का यही अर्थ है। इसको निश्चय करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है कि जो नानार्थक शब्द होते हैं, ये हम दृष्टांत के लिए बताए, बहुत सारे ऐसे शब्द। मित्र, मित्र शब्द जो है क्या होता है, सखा का भी वाची है। मित्र शब्द जो है सूर्य का भी वाची, मित्राय नमः। तो मित्र से कौन सा अर्थ लिया जाए, तो ऐसे जितने भी हरि शब्द के 14 अर्थ। हरि का मतलब वायु, हरि का मतलब बंदर, हरि का मतलब मनुष्य, हरि का मतलब नारायण है, हरि का मतलब मेंढक, हरि का मतलब सर्प,
हरि का मतलब यमराज। तो ये हरि शब्द के 14 अर्थ कोश में प्रसिद्ध है। अब कोई हरि शब्द आ जाए तो उसका क्या अर्थ करेंगे? ये व्याकरण व्यवस्था बताता है कि वहां क्या अर्थ लोग पूछते हैं। इसे यद्यपि व्याकरण का विषय नहीं है, लेकिन हरि शब्द आ गया तो हमको स्मरण हो गया। आप लोग सुन लीजिए, रामचरितमानस की एक पंक्ति, जब ते हरि गर्भन मह आए, मतलब जब से भगवान हरि गर्भ में आते हैं तब से नित्य मंगल हो रहा है, ऐसा जो है रामचरितमानस में लिखा है। अब हरि शब्द का क्या अर्थ है? भगवान अगर लेते हैं तो विरोध होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं। गर्भ में ले लिए तो फिर तो जन्म हो ही रहा है। गर्भ में आए इसका मतलब क्या है? जन्म हुआ। तो ये अवतार पाद और जो है इसमें विरोध हो जाए। एक तो भगवान को आप कहते हो कि अवतार लेते हैं, एक जगह ये भी कहते हैं कि वो गर्भ में आ रहे हैं, जन्म लेते हैं, तो विरोध हो गया। अब कोई व्याकरण होगा तो व्यवस्थित कर लेगा कि हरि का मतलब क्या है। संस्कृत का जानकार जो है उसको संदेह नहीं होगा। हरि शब्द का अर्थ है वायु। हरि शब्द का अर्थ है वायु। तो लोक को दिखाने के लिए भगवान की माया से माँ के गर्भ में एक वायु आ गई। अब वायु जो है रही तो पेट फूला फूला लग रहा था, लोगों को लगा सब गर्भ है। बाद में जब भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भय प्रकट कृपाला लिख रहे हैं, स्वयं लिखे हैं उन्होंने, तो विरोध होगा ना। पूर्व ग्रंथ से उत्तर ग्रंथ से विरोध होगा। अगर कह रहे हैं जन्म मतलब गर्भ में आए तो फिर जन्म ही होगा, प्रकट कृपाला कहाँ से होगा? तो भाई दोनों विरोध है। जो लोग नहीं समझते इसी विरोध को लेकर के हल्ला करते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है। इसको आप शास्त्र पढ़ेंगे परंपरा से, तब आपको उसका रहस्य समझ में आएगा कि क्या वो कह रहा है। शास्त्र बड़ा दुरूह है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। तो लेकिन जब हरि शब्द का अर्थ वायु कर दिया जाए, ये हम कोई अपनी व्याख्या नहीं, व्याकरण का वैशिष्ट्य तो है ही, लेकिन वही नहीं दिखा रहे हैं। ये महात्माओं से अनुमोदित अर्थ है, कोई अपनी कल्पना नहीं है हमारी। महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा अनुमोदित अर्थ है कि हरि शब्द का अर्थ वहां वायु। तो वायु गर्भ में आई, लोगों को लगा कि भगवान गर्भ मतलब बालक गर्भ में आ गया है। बाद में जब भगवान प्रकट हो गए, वायु अपने आप नष्ट हो गई, कोई माता को पीड़ा नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ, अपने आप वायु गायब, सब ठीक। लोगों को लगा कि भगवान का जन्म। तो इस प्रकार हरि शब्द का क्या अर्थ है तो हम लोगों ने निश्चय किया। तो ये निश्चय वहां जो किया गया, अथवा अन्यत्र भी निश्चय करते हैं, उस निश्चय करने के लिए कुछ व्यवस्थापक दिए। क्या दिया गया है? व्यवस्थापक हैं। वो बताते हैं कि ये जो है शब्द से यही अर्थ लेना। जैसे सैंधव की हम बात करें, सैंधव माने, सैंधव से क्या लिया जाए तो हम देखते हैं ये बात किस समय उच्चारण कर रहा है। हमने कहा अगर आपसे सैंधव माने, तो जो भी इस वाक्य का उच्चारण कर रहा है, जो कह रहा है सैंधव माने, वो किस प्रसंग में कह रहा है ये व्यक्ति देखेगा श्रोता। अगर भोजन कर रहा है और कोई व्यक्ति कहता है सैंधव माने, तो श्रोता तुरंत समझ जाएगा कि नमक ही मंगाएगा, घोड़ा नहीं मंगाएगा। कहीं जाने वाला है, युद्ध के लिए जाने वाला है और कहता है सैंधव माने, तो श्रोता समझ जाएगा क्या कि जो घोड़ा मंगाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस प्रकार प्रकरण के द्वारा बात समझ आ गई कि नहीं? क्या समझे कि ये यहाँ पर एक प्रकरण नियामक है। तो प्रकरण से हम निश्चित करते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ है। तो ये सैंधव के लिए प्रकरण वाली बात समझ आ गई। प्रकरण देखिए, ये सैंधव माने जो वाक्य है किस प्रकरण में उच्चरित है, यह जानेंगे तो हम उस सैंधव शब्द का क्या अर्थ है ये निश्चित कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक तो प्रकरण हो गया। दूसरा एक है साहचर्य। इसे राम लक्ष्मणौ गच्छता प्रयोग किया। राम लक्ष्मणौ गच्छता, राम शब्दोपि नानार्थकः, लक्ष्मण शब्दोपि नानार्थकः। इदानीं राम शब्देन कीदृशः अर्थः ग्राह्यः, लक्ष्मण पदवाच्यश्च कीदृशः अर्थः, इस प्रकार का यहाँ संदेह हो गया। उसको मिटाने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। तो व्यवस्था क्या है वहाँ? साहचर्य व्यवस्था।
क्या व्यवस्था है? साहचर्य। साहचर्य। अब देखो, अगर राम शब्द से परशुराम ले लिया जाए तो परशुराम के साथ कोई लक्ष्मण नहीं घूमता। कोई ऐसा नहीं कि राम परशुराम के साथ कोई लक्ष्मण चलता है साथ साथ। इसलिए लक्ष्मण शब्द के साहचर्य से, लक्ष्मण शब्द का उच्चारण है, तो लक्ष्मण शब्द के साहचर्य से राम से कौन सा राम लेना है? दशरथापत्य राम ही लेना है, क्योंकि लक्ष्मण के साथ ना तो परशुराम घूमते हैं, ना ही लक्ष्मण के साथ जो बलराम घूमते हैं। लक्ष्मण के साथ तो दशरथापत्य ही रहते हैं। तो लक्ष्मण शब्द के साहचर्य से क्या लिया जाता है? राम से दाशरथी राम ही लेना। अब लक्ष्मण कौन सा लिया जाए? तो राम के साहचर्य से लक्ष्मण भी कौन सा लेना है? दाशरथी लक्ष्मण ही लेना है। क्लियर हो गया? क्योंकि राम के साथ जो है यही लक्ष्मण घूमते हैं, तो दुर्योधना की आपत्ति आदि जो है नहीं रहती। इस प्रकार परस्पर साहचर्य से निश्चित कर लेते हैं कि राम लक्ष्मणों गच्छता में राम का क्या मतलब है, लक्ष्मण का क्या मतलब है। ऐसे 14 हमारे यहाँ बताए गए, हमने 2 बताया केवल, एक प्रकरण और दूसरा साहचर्य। राम अर्जुन एक ग्रंथ है, रावणार्जुनीयम, साहित्य का ग्रंथ है, रावणार्जुनीयम। अब रावण और अर्जुन लिखा है। अब रावण तो प्रसिद्ध है, दशानन वही रावण रहा, उनसे आजकल तो बहुत रावण है। रावण मतलब रावयति असौ रावण, जो लोगों को रुलाए, लोगों को कष्ट दे, उसको रावण कहते। रावयति असौ रावण, जो रुलाए उसको रावण, अथवा जो रोए वो भी रावण कहलाता है। इसलिए रोना नहीं है, कोई समस्या आती है तो उसका मुकाबला करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। रौती की रावण, 2 विपत्ति, रौती की रावण और रावयती की रावण, जो रोए वो भी रावण और जो रुलाए वो भी रावण। तो रावण तो प्रसिद्ध है दशानन, लेकिन अर्जुन से कौन सा अर्जुन लिया जाए? कई सारे अर्जुन हुए। तो अर्जुन शब्द से कौन सा अर्जुन लिया जाता है? तो अर्जुन से लेते हैं, ये पांडवों का भाई भी अर्जुन था, एक अर्जुन नाम का राजा था, उसके 1000 भुजाएं थी, इसलिए उसको बाद में सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। तो सहस्त्रार्जुन के साथ जो रावण का विरोध था, तो विरोध के कारण अर्जुन शब्द का अर्थ हम निश्चित कर पाते हैं कि रावण के साथ अर्जुन चरित है, तो उसका विरोध किसके साथ था? सहस्त्रार्जुन के साथ था। तो वही अर्थ लेना है। बात सुना गया? रामार्जुन प्रयोग करें, रामार्जुन, तो वहां पर भी राम से कौन सा राम लेना है? तो विरोध के कारण राम से परशुराम लेना है, क्योंकि उस अर्जुन की जो है सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं परशुराम ने काटी, उनके पिता ने तो मार दिया था वो। तो इसलिए वहां पर राम का मतलब क्या है? परशुराम। कैसे निश्चित किए? विरोध को देखते, साहचर्य नहीं है, उस अर्जुन के साथ घूमते नहीं थे, विरोध। परशुराम और अर्जुन का विरोध प्रसिद्ध है, रावण और अर्जुन का विरोध प्रसिद्ध, तो विरोध के कारण जो है इस प्रकार का अर्थ लिया है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप जो है इनको कहिए तो हम लिखा दें, श्लोक लिख लीजिए, फिर से श्लोक लिख लीजिए, व्याख्या फिर आगे किसी प्रश्न में और करेंगे। अभी ऐसे 14 हैं जिनके माध्यम से हम अर्थ का निश्चय कर सकते। क्या है? संयोगो विप्रयोगश्च, संयोगो, हाँ संयोगो योगश्च साहचर्यम विरोधिता। एक लाइन है, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः लिंगम
शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः। ये दो कारिकाएं हैं, इनको संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकारणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषः। जब शब्दों के अर्थ का जो है निश्चित ना हो तो निश्चित करने के विशेष स्मृति है तब विशेषक ज्ञान कराने के सब हेतु इन 14 की सहायता से हम निश्चित कर सकते हैं। ये दिख नहीं रहा, ठीक समझ आ गया कि नहीं? अरे हमारी जरूरत नहीं, वो दिखना तो बात समझ आ गई। इन सब के माध्यम से हम निश्चित कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्रकरण का उदाहरण जान लिया है, सैंधव माने। साहचर्य का उदाहरण भी हम लोगों ने देखा है, क्या राम लक्ष्मण। और विरोधिता का उदाहरण रावणार्जुन अथवा रामार्जुन। तो ये 3 का उदाहरण हम लोग जानते हैं। बाकी की चर्चा फिर कभी प्रसंग आएगा तो किया जाएगा, लेकिन इसको याद कर लीजिए, ये अत्यंत आवश्यक है, सभी संस्कृतज्ञों को जानना चाहिए। तो इन सब के माध्यम से हम निश्चित कर सकते हैं कि इस शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ लेना है। अब यहाँ पर सुख शब्द उपस्थित है, प्रकृत मनसराम। तो यहाँ सुप्तिगंतम पदम का हम लोग विचार कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि सुबंत तथा तिगंत शब्द स्वरूप की पद संज्ञा होती। तिगंत के विषय में संदेह नहीं। तिंग क्या लेना है? प्रत्याहार लेना। तो तिंग प्रत्याहार के साथ तिंग प्रत्याहार लेना है, उसमें बिल्कुल संदेह है। लेकिन सुख शब्द से बहुत सारा अर्थ उपस्थित। सुख प्रत्यय भी उपस्थित है बहुवचन का, सुख प्रत्याहार भी उपस्थित है 21 प्रत्ययों का बोला, और एक लंबा सुख भी विवक्षित है पूरा प्रतिज्ञा का पद। कौन सा लिया जाए? अनेक अर्थ उपस्थित है। तो यहाँ पर हम साहचर्य देखेंगे। क्या देखेंगे? साहचर्य। साहचर्य ये नियामक होगा कि यहाँ पर सुख का मतलब क्या लेना। तो ये जो सुख उच्चरित है किसके समीप में उच्चरित है? तिंग। ये तिंग क्या चीज है? कोई प्रत्यय है तिंग? नहीं, तिंग एक प्रत्याहार है। तो इसका मतलब तिंग से क्या लेना, सुख से भी क्या लेना है? प्रत्याहार ही लेना है। ये वाला गया, क्लियर हो गया? ये सुख प्रत्यय है, तिंग कोई प्रत्यय नहीं है। तिंग प्रत्याहार बोध्य जो शब्द हैं वे प्रत्यय। तिंग प्रत्याहार में आने वाले जो चित्त इत्यादि हैं वो सब प्रत्यय, लेकिन तिंग कोई प्रत्यय नहीं। तिंग जो प्रत्याहार है उस तिंग प्रत्याहार के साहचर्य से सुख भी क्या लेना है? प्रत्याहार ही लेना है। अब वो प्रत्याहार 2 जगह बन रहा है, ये तो निश्चित हो गया, इसको नहीं लेना है। कौन सा लिया जाए? तो यहाँ आचार्यों के व्याख्यान के द्वारा ये निश्चित किया जाता है, भाष्य आदि व्याख्यान से निश्चित होता है। यहाँ सूत्र सूत्र के
सु से आरंभ करके सुप के पकार तक जो प्रत्याहार बना है उसी को सुप शब्द से ग्राह्य है। क्लियर हो गया? तो सुप साहचर्य के द्वारा यहाँ निश्चित करना है कि ये सुप प्रत्याहार ही लेना है जो कि 21 प्रत्ययों का बोधक है। तो सुप प्रत्यय 21 प्रत्यय में से कोई प्रत्यय जिसके अंत में हो अथवा जो 3 प्रत्यय हैं 18 उनमें से कोई एक शब्द यदि अंत में रहे तो पूरे शब्द की कौन संज्ञा हो जाती है? पद संज्ञा। उदाहरण से गच्छति को देखा कि ये 3 प्रत्यय, वो 3 प्रत्यय अंत में जिसके है ऐसा समुदाय हो गया गच्छति समुदाय। उस गच्छति समुदाय की पद संज्ञा सुप्तिगंतम से हो। क्लियर? राम में अथवा रामेषु में ये सुप्रत्यय है, सुप्रत्यय है, वह अंत में जिसके ऐसा हो गया रामेषु पूरा समुदाय, उस समुदाय की पद संज्ञा हो जाएगी। अर्थ में कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक विशेष बात की चर्चा हम और करेंगे, वह यह है कि देखो ये सुप और तीन क्या चीज है जी? दोनों प्रत्यय ही है। प्रत्याहार तो है लेकिन उससे बोलने प्रत्यय ही हो रहा है। तो एक नियम है, आप लोग जानते होंगे, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। क्या नियम है? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। ये नियम प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण हो जाता है। जैसे जो पहले से पढ़े हो जानते होंगे कि सर्वादि सर्वनामानी एक सूत्र, तो सर्वनाम संज्ञा करता है और उसमें सर्वादि गण में बहुत सारे शब्द पढ़े। तो जानते हैं सर्व विश्व भय डकर डकम। ये डकर और डकम क्या है? ये प्रत्यय। तो प्रत्यय की जो सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, डकर प्रत्यांत और डकम प्रत्यांत शब्द की संज्ञा होती। इस नियम के अनुसार प्रत्यय ग्रहणे केवल प्रत्यय की संज्ञा करने से कुछ मिलेगा? हम पद संज्ञा क्यों कर रहे हैं जी? किसी भी शब्द की पद संज्ञा करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि नियम है कि लोक में जब भी आप बोले तो पद का ही प्रयोग करें। क्या करना चाहिए? पद का ही प्रयोग करना चाहिए, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाष्यकार कहते हैं अपदम न प्रयुज्येत। क्या कहते हैं? अपदम न प्रयुज्येत। अपदम न प्रयुज्येत। आप ये भाष्यकार ने कहा अपदम न प्रयुज्येत, अपद का प्रयोग नहीं करना। जब भी प्रयोग करिए तो किसका करिए? पद का। पद कौन होगा? या तो सुप प्रत्यय में जुड़ेगा तब पद बनेगा, या तो तिंग प्रत्यय में होगा तभी पद बनेगा। पदम न प्रयुज्येत इस नियम के अनुसार पद बनाने के लिए ही, क्योंकि पद का ही प्रयोग करना है, तो सुप्तिगंतम से पद संज्ञा कर रहे हैं। अब केवल प्रत्यय की पद संज्ञा कर दिया जाए तो प्रत्यय का तो लोक में प्रयोग ही नहीं होता। पद क्यों बना रहे हैं? प्रयोग करने के लिए। पदम न प्रयुज्येत नियम के अनुसार पद क्यों बना रहे हैं? उसका व्यवहार में प्रयोग करने के लिए। केवल प्रत्यय का प्रयोग होता है तो सुप और तिंग प्रत्यय का अगर संज्ञा कर दिया जाए, सुप प्रत्यय की अथवा तिंग प्रत्यय की संज्ञा कर दिया जाए तो कोई फल ही नहीं है। इसलिए संज्ञा केवल प्रत्यय की नहीं की जाती, किसकी की जाती है? प्रत्यांत। इस नियम के अनुसार प्रत्यय ग्रहणे। अब देखिए इसमें अंत ना रखें, सुप्तिगंतम में अंत ना रखें, केवल कितना सूत्र बना दें? सुप्तिगौ पदम। क्या बना दिया जाए? सुप्तिगौ पदम। सुप्तिगौ पदम बना दिया जाए तो सुप भी प्रत्यय है और तिंग भी प्रत्यय है। कौन परिभाषा लग जाएगी? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। परिभाषा लग जाएगी कि प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण होता है। तो सुप्तिगौ पदम बनाने में भी पद संज्ञा किसकी होगी? सुप प्रत्यांत की, तिंग प्रत्यांत की होगी, है? केवल सुप की नहीं होगी, केवल तिंग की नहीं। तो प्रश्न ये है अंतः ग्रहण करने की क्या आवश्यकता? अंतः ग्रहण करके द्वंद्वान्त इस नियम के अनुसार उसको प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं और बाद में अर्थ करते हैं कि सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। लेकिन यह जो अर्थ आप कर रहे हैं सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, इस अर्थ को करने के लिए अंतः ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। नहीं,
में आ गई जी। ये सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात् इस अर्थ के लिए अंतर ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? उसका कारण है कि सुप और तिंग क्या है? प्रत्यय है, और प्रत्यय की संज्ञा करने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रत्यय ग्रहणे तदंतर ग्रहण इस नियम के अनुसार तो सुप और तिंग किसके बोधक होंगे? सुबंत और तिगंत के। तो सुबंत की और तिगंत की ही पद संज्ञा होगी, अंतक ग्रहण करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके ना रहने पर भी हो जा रहा है। अरे अगर बिना पढ़े आपको लघु कौमुदी आ जाए तो आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? जी। बिना पढ़े बिना परीक्षा दी आपकी जो है 90% में आप पास हो जाए तो फिर पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। जी। बिना डिग्री के आपकी नौकरी लग जाए यूनिवर्सिटी में तो पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बिना अंतक ग्रहण किए, अंतक ग्रहण का जो फल है कि तदंत की संज्ञा करना, वो बिना अंतक ग्रहण के भी संभव है। तो अंतक ग्रहण सूत्र में क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। ये व्यर्थ होकर के विशेष बात को बताएगा। जिसका भी जो व्यर्थ होता है हमारे यहाँ वो कुछ ना कुछ बताता है, क्योंकि ऋषि का वचन है, कुछ व्यर्थ वस्तुतः नहीं है, कुछ विशेष बताने के लिए ऐसा जो है किया जाए। तो क्या बताना चाहते हैं अंतक ग्रहण से? व्यर्थ की संभावना वस्तुतः है नहीं। शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में एक बिंदु भी व्यर्थ नहीं है। क्या समझे? एक बिंदु भी व्यर्थ नहीं है। इतना बड़ा अंत कैसे व्यर्थ हो सकता है? हो सकता है? भाष्यकार कहते हैं वर्णेन आप्यनर्थकेन भवितुम किम पुनर्यथा सूत्रेण। पाणिनि जी ने जो सूत्र लिखा है ऐसे नहीं कि सो रहे थे, इच्छा हो गई तो बैठ के लिख दिए। आजकल जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं, घूम फिर क्या है, इच्छा हो चलो खोल के जो कुर्सी में बैठ करके जूता सूता पहने पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं। पांडे जी ने बड़ी आराधना करके सूत्रों को प्रमाणभूत आचार्यों दर्भ पवित्री धारण करते थे, दर्भ पवित्र पाणी सुचा अवकाशे सुचौ पवित्र देश में एकांत में बैठते थे, पूर्व की ओर मुख कर प्राण मुख भविष्य मन में जो आ गया लिख दिए। महता प्रयत्नेन सूत्राणी प्रणयति स्म। बहुत श्रम से उन्होंने सूत्र लिखा है, वहां एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता। इतना बड़ा अंत कैसे व्यर्थ हो सकता? लेकिन प्रमाणभूत आचार्यो दर्भ पवित्र पाणी सुचा भवकाशे प्राणमुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं किं पुनर्यथा। सूत्र में इतना बड़ा अंश व्यर्थ हो जाए तो वस्तुतः व्यर्थ तो नहीं है, लेकिन जिस प्रयोजन के लिए अंतक ग्रहण रखा गया था सर्वथा व्यर्थ तो नहीं है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि जिस प्रयोजन के लिए अंतक ग्रहण था वह प्रयोजन अंत के बिना भी निकल जा रहा है प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के अनुसार। तो फिर अंतक ग्रहण का क्या प्रयोजन क्यों रखा? तो अंतक ग्रहण रख करके विशेष बताना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं? विशेष बताना चाहते हैं। क्या विशेष बताना चाह रहे हैं? तो विशेष बताना चाहते हैं परिभाषा। क्या परिभाषा है ये यहाँ हम लिख देते हैं, इसको लिख करके याद रखिए। ये जितना नियम हम बताते हैं, बार बार सबसे कह रहे हैं, वस्तुतः अगर आपको व्याकरण पढ़ना है, तैयार करना है, सारे नियमों को कंठ करके आना है, क्योंकि सारे नियम आगे आएंगे और आगे की बात अगर ये आपको तैयार नहीं है संज्ञा प्रकरण तो समझ में नहीं आएगा। कुछ दिन के बाद फिर पाठ हम स्पीड में पढ़ाएंगे, तो स्पीड में जो पहले से तैयार है जिसको दौड़ता रहेगा, नहीं है तो फिर वो लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो जाए। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है, हम लिखा देते हैं, 2 बार 3 बार बोल देते हैं, और आपकी सुविधा के लिए वीडियो की भी व्यवस्था की गई, या उसमें देख करके रिकॉर्ड भूल गया है तो सुन गए। तो इसलिए सब तैयार करिए, नहीं तो आगे का पाठ जो हम पढ़ाते हैं समझ में नहीं आएगा, इतना आप निश्चित समझिए। तो क्या नियम है? अंतक ग्रहण व्यर्थ होकर के एक नियम बताता है। क्या नियम बताता है? तो संज्ञा विभव ग्रहणे अंतक ग्रहणम नास्ति। ये नियम को अंतक ग्रहण बताता है। क्या बताता है?
संज्ञा विधौ प्रत्ययग्रहणे तदंतग्रहणम नास्ति। विधि शब्द का मतलब यहाँ है शास्त्र। तो संज्ञा विधौ मतलब संज्ञा विधायक शास्त्र में, समझा गया, सूत्र में, शास्त्र मतलब सूत्र। तो संज्ञा विधायक शास्त्र में कहीं प्रत्यय का ग्रहण यदि है तो प्रत्यय के ग्रहण से किसका ग्रहण नहीं होता? ग्रहण नहीं होता। संज्ञा विधायक शास्त्र में प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। तदंत ग्रहण नास्ति। इस नियम को बताने के लिए सूत्र में क्या किया गया जी? अंत ग्रहण। इसका फल क्या है? एक सूत्र है तरप तमपौ घा, ये घा संज्ञा करता है। तरप तमपौ घा क्या करता है? घा संज्ञा करता है। किसकी करता है? तरप प्रत्यय की और तमप प्रत्यय की। अगर इस नियम को नहीं मानेंगे तो किसकी संज्ञा करेगा? तरप प्रत्यांत शब्द की करने लगेगा। तमप प्रत्यांत शब्द की क्या करने लगेगा? जो कि इष्ट नहीं है। इसलिए अंतःग्रहण व्यर्थ होता है पूर्व वृत्ति से। तो व्यर्थ होकर के नियम ज्ञापन किया, संज्ञा ऐसा ज्ञापन कर दे। उससे क्या होगा कि ये संज्ञा विधायक शास्त्र की क्या संज्ञा करता है? तो संज्ञा विधायक शास्त्र में तरप और तमप प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। इसलिए केवल तरप और तमप प्रत्यय की ही घ संज्ञा होती है, तदंत की घ संज्ञा नहीं होती। इसका फल क्या है? तो एक प्रयोग होता है गौरी ब्राह्मणी तरा। गौरी ब्राह्मणी तरा। अभी गौरी ब्राह्मणी तरा में देखो, ब्राह्मणी में ह्रस्व हो गया है, दीर्घ ही रहता ना। ब्राह्मणी में कौन सा प्रत्यय है? गीन प्रत्यय। कौन प्रत्यय? गीन प्रत्यय हुआ है। तो ये ब्राह्मणी शब्द दीर्घ ही कारण है। लेकिन ये तरप प्रत्यय दिख रहा है, इस तरप के परे रहते यहाँ ब्राह्मणी को क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। घसंज्ञक प्रत्यय है, घसंज्ञक प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व हो गया। गौरी को ह्रस्व नहीं होना। लेकिन अगर इस नियम को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? प्रत्यय की भी घ संज्ञा होगी और प्रत्यांत की भी होगी। तो घा प्रत्यय की जब करेंगे, घ संज्ञक जो प्रत्यय की तरप तमप की घा संज्ञा करेंगे तो तर के परे रहते ब्राह्मणी को ह्रस्व हो जाएगा। और तरप प्रत्यांत की करेंगे तो तरप प्रत्यांत शब्द क्या है? ब्राह्मणी तरह। उसके परे रहते गौरी को भी ह्रस्व होने लगे। तो ये अनिष्ट होने लगे। लेकिन जब हमने नियम बना लिया है संज्ञा विधायक शास्त्र में प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। तो ये संज्ञा विधायक शास्त्र है, तरप और तमक प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होगा। तो तरप और तमक की तो घ संज्ञा होती है, लेकिन तरप प्रत्यांत की तमक प्रत्यांत की घ संज्ञा नहीं होती। इसका फल है कि गौरी ब्राह्मणी तरा इत्यादि में गौरी को ह्रस्व नहीं होता, अन्यथा उसको भी ह्रस्व होने लगता। क्लियर हो गया? अब देखो इसने ज्ञापन किया है, अंतःग्रहण ने इस नियम को ज्ञापन किया, उसको लाया तो उसको कहते हैं ज्ञापक। जो ज्ञापन करता है उसको क्या कहते हैं? ज्ञापक। ज्ञापक। अंतःग्रहण क्या हो गया? ज्ञापक। किसका ज्ञापक है? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहणम नास्ति। ये जो परिभाषा है, ये जो नियम है, उस नियम का ज्ञापक। ज्ञापक को विचार करना चाहिए कि ज्ञापक उत्तम है कि अधम। तो तीन चीज अगर दिखे तो समझ जाना चाहिए कि ज्ञापक उत्तम। क्या क्या रहे? कि वो अपने अंश में चरितार्थ हो जाए ज्ञापन करने के बाद। एक वचन है ज्ञापकम तदेव वरम यत् स्वांसे चरितार्थम चारितार्थ्यम वचन सिद्धि फलमन्यत्। तीन चीज रहेगा तो श्रेष्ठ ज्ञापक माना जाए। ज्ञापक है अंतःग्रहण। इसने ज्ञापन कर दिया कि प्रत्येक के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अगर अंत ना रखें, सुप्ति ही रहेगा तो तदंत का ग्रहण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। केवल सुप और तिंग प्रत्यय, जैसे यहाँ तरप और तमक प्रत्यय की घ संज्ञा होती है, उसी प्रकार अंतःग्रहण न रखने पर सुप और तिंग प्रत्यय की क्या होगी? पद संज्ञा होगी। सुबंत और तिगंत की नहीं होगी। उसके लिए अंतःग्रहण की आवश्यकता है कि नहीं?
अंतःग्रहण क्या हो गया, स्वांश में चरितार्थ हो। पहले व्यर्थ हो रहा था, लेकिन जब नियम को ज्ञापित कर दिया अब उस अंतःग्रहण की सार्थकता है, क्योंकि नियम है तो प्रत्यय से तदंत का ग्रहण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे वहां नहीं होता तर्कतम उगा में, यहाँ पर भी सुप्तिगौ पदम रखेंगे तो तदंत का लाभ नहीं हो पाएगा, परिभाषा है कि इसलिए अंतःग्रहण स्वांश में चरितार्थ हो गए। और एक वचन सिद्ध कर दिया है, नियम बना दिया उस अंतःग्रहण ने। क्या नियम बना दिया है कि संज्ञा विधि में प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता, दो काम हो, स्वांश में चरितार्थ भी है, नियम भी बना है। तीसरा उसका एक और भी फल है, क्या फल है, तो तरक तमकुघा में तरक और तमक प्रत्यय की घा संज्ञा होती है, अन्यत्र मतलब तदंत की नहीं होती। अगर नियम नहीं होता, ज्ञापन नहीं होता तो ऐसा लाभ होता, तो वही ज्ञापक, ये श्रेष्ठ ज्ञापक, शिक्षा ज्ञापक है अंतःग्रहण, श्रेष्ठ है, वर है। क्यों, क्योंकि वही वर होता है जो स्वांश में चरितार्थ हो, किसी वचन को सिद्ध करे और उसका कोई अन्य भी फल, अंतःग्रहण तो फल है ही, यहाँ सुप्तिगंतम है, उससे अतिरिक्त भी फल मिल रहा है। क्लियर हो गया। ज्ञापकम तदेव वरम यद स्वांशे चरितार्थ वचन सिद्धि फलम अन्यत्, ये जो है तीन हेतुओं से हम समझ जाते हैं कि श्रेष्ठ ज्ञापक अंतःग्रहण सार्थक हो गया। इसलिए अब अर्थ क्या करना है, सुबंतम तिगंतम च पद्म विचार, अर्थ तो यही करना है, लेकिन अर्थ कैसे निकला ये आपको सब विधि जगह हो जाए। क्लियर हो गया। तो आज का पाठ हम लोग यही तक करते हैं। श्री गुरु चरण कमल, अटेंडेंस लगा दो, वहीं बैठे।